1418। नमस्कार, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग की। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व। पानीपत में जोरों पर चल रही हैं तैयारियां। 24 अप्रैल को पानीपत में होगा भव्य आयोजन। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व। पानीपत में जोरों पर चल रही हैं तैयारियां। 24 अप्रैल को पानीपत में होगा भव्य आयोजन। 1 लाख से अधिक संगत पहुंचने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। इसी के साथ आपको बताते चले 25 एकड़ में बड़े मैदान में भव्य पंडाल बनाया गया है। नौ बजे के 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। और पहली ब्रेकिंग आपको बता देते हैं जहां पर देश भर में स्वर्ण मंदिर सरोवर में लगाया जाएगा कार्यक्रम के लिए पवित्र जल। सीएम मनोहर लाल समेत कई कैबिनेट मंत्री इस मौके पर मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो आपको बताते चले श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व। 400वें प्रकाश पर्व को लेकर के पानीपत में सफाई अभियान चलाया गया। सभी राजनीतिक दलों के नेता और संत समाज भी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ आपको बताते चले सीएम मनोहर लाल समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। चार 400वें प्रकाश पर्व को लेकर के पानीपत में सफाई अभियान चलाया गया। सभी राजनीतिक दलों के नेता और संत समाज भी इसमें शिरकत करेगा। स्वर्ण मंदिर सरोवर से लाया जाएगा कार्यक्रम के लिए पवित्र जल। सीएम मनोहर लाल समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व। करनौन दयावे ताए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। बहादुर सिमरिए, करनौन दयावे ताए। तेग बहादुर सिमरिए, करनौन दयावे ताए। तेग बहादुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। कई कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? शशि, आपको बताना चाहूंगा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को लेकर आज जो है वो सफाई अभियान जो है उसका शुरुआत की गई थी। सफाई अभियान के अंदर जो है वो अगर हम बात करें तो बीजेपी के सांसद संजय भाटिया, विधायक महिपाल ढांडा, विधायक प्रमोद विक, जिला उपायुक्त सुनील सारवान इस सफाई अभियान में शामिल हुए और ये सब 400वां प्रकाश पर्व जो है श्री गुरु तेग बहादुर जी का, इसको बहुत भव्य तरीके से बनाने के लिए इस मौके पर जो है इंटरनेशनल लेवल के जो है वो रागी जो है इस कार्यक्रम में बुलाए गए हैं। साथ ही अगर बात करें मंदिर की, अगर बात करें जो स्वर्ण मंदिर यानी कि अमृतसर गोल्डन टेम्पल से जो है वो पानी लाया गया है, पवित्र जल लाया गया है ताकि एक इस पूरे कार्यक्रम जो है को बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित किया जा सके। साथ ही इस मौके पर 24 अप्रैल को जो है कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो प्रमुखता से कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगे। जी बिल्कुल रवि, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होने वाला है?
आपको बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के अंदर जो है प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर, सांसद संजय भाटिया और अन्य दिग्गज जो है वो शामिल होगी। हालांकि कौन कौन से ऐसे विशेष हस्तियां होगी जो शिरकत करेंगी उसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल की स्थिति के अंदर जो है कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर, सांसद संजय भाटिया और बाकी प्रदेश के सांसद जो है वो भी यहाँ पे इकट्ठे होंगे। और इस कार्यक्रम में अगर बात करें तो इस कार्यक्रम को जिस तरीके से भव्य इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उसके अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 1 लाख से अधिक की संगत जो है वो इस भव्य कार्यक्रम में जो है वो शामिल होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व है। पानीपत में जोरों पर चल रही हैं तैयारियां। वहीं आपको बताते चलें 24 अप्रैल को पानीपत में भव्य आयोजन किया जाएगा। 1 लाख से अधिक संगत पहुंचने के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ 25 एकड़ से बड़े मैदान में तैयार किया गया है भव्य पंडाल। देश भर से रागी और धांडी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। स्वर्ण मंदिर सरोवर से कार्यक्रम के लिए पवित्र जल भी लाया गया है। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। करनौन दयावे ताए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। तेग बहादुर सिमरिए, करनौन दयावे ताए। तेग बहादुर सिमरिए, करनौन दयावे ताए। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। करनौन दयावे ताए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर। 9:09 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी ब्रेकिंग की। प्रदेश में रोज बढ़ रहे कोरोना के केस। 24 घंटे में मिले 367 नए कोरोना केस। प्रदेश में कुल 1418 एक्टिव केस की संख्या बताई जा रही है। होम आइसोलेशन में है 1395 मरीज। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 289 केस मिले। इसी के साथ अगर फरीदाबाद की बात करते हैं तो 62 नए एक्टिव केस यहां पर बताए जा रहे हैं। हिसार में 2, करनाल में 5, पंचकुला में 4 केस मिले हैं, रोहतक में 1, कुरुक्षेत्र में 2 और रेवाड़ी में 2 केस सामने आए। तो आपको बताते चले 9:09 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। 24 घंटे में 367 लोग मिले हैं। प्रदेश में कुल 1418 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। हिसार में 2, करनाल में 5, पंचकुला में 4 केस सामने आए हैं। तो रोहतक में 1, कुरुक्षेत्र में 2 और रेवाड़ी में 2 केस मिले हैं। फरीदाबाद में 62 नए एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। तो आपको बताते चले कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में आप सभी को सावधान होने की जरूरत है और मास्क का इस्तेमाल जरूर करना। इसी के साथ जो कोरोना की गाइडलाइंस थी यानी कि 2 गज की दूरी का विशेष तौर पर ख्याल रखना और इसी के साथ अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज भी करना है। अगर आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं तो अपना भी ख्याल रखें और 2 गज की दूरी का विशेष तौर पर आपको ख्याल रखना है, क्योंकि प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति है वो लगातार बिगड़ती चली जा रही है। आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कुल 1418 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। तो आप देखिए जहां पर आंकड़ों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी, वहीं अब यहां पर कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ने लग गए हैं और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। 62 केस फरीदाबाद से मिले हैं। इसी के साथ सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम से भी देखने को मिले हैं। तो 24 घंटे में 367 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कुल 1418 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस समय कोरोना के आंकड़ों की, क्योंकि ये खबर आप सभी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा होता चला जा रहा है। इसलिए आप सभी को सावधान होने की जरूरत है।
9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं तीसरी ब्रेकिंग की। चरखी दादरी से खबर आपको बता देते हैं। जिला कष्ट निवारण समिति की होगी बैठक। कृषि मंत्री जेपी दलाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में रखे जाएंगे 13 परिवाद। आम जन की शिकायतें भी सुनेंगे जेपी दलाल। मौके पर सुनवाई करके परिवादों का निपटारा किया जाएगा। तो आपको बताते चले, दादरी अनाज मंडी में फसल खरीद का निरीक्षण भी करेंगे कृषि मंत्री। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं तीसरी ब्रेकिंग की और आपको बताते चले, कृषि मंत्री जेपी दलाल जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। इसी के साथ आपको बताते चले, बैठक में रखे जाएंगे 13 परिवाद। आम जन की शिकायतें भी सुनेंगे जेपी दलाल। आपको बताते चले, आम जन की शिकायतें भी वो लगातार सुनेंगे और इसी के साथ अनाज मंडी का भी निरीक्षण किया जाएगा। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की और चरखी दादरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। लोगों की समस्याओं को वो सुनेंगे और इसी के साथ समस्याओं को दूर भी किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले, अनाज मंडी का भी निरीक्षण करने वाले हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। बैठक में रखे जाएंगे 13 परिवाद, जहां पर आपको बताते चले, आम जन की शिकायतें भी सुनेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। मौके पर सुनवाई करके परिवादों का निपटारा किया जाएगा। तो जो भी समस्याएं यहां पर कृषि मंत्री के सामने रखी जाएंगी, उन समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा करने की कोशिश भी की जाएगी। इसी के साथ आपको बताते चले कि अनाज मंडी का भी निरीक्षण करने वाले हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। चरखी दादरी से खबर आपको बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं इस समय तीसरी ब्रेकिंग की और चरखी दादरी से खबर है, जहां आपको बता रहे हैं कि जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं चौथी ब्रेकिंग की। गुरुग्राम से खबर आपको बता देते हैं। 35 वर्षीय युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई। बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी है। बिलासपुर खुर्द एरिया में शाम 7:30 बजे की ये वारदात है। हत्या के बाद भाग रहे शूटरों को लोगों ने पकड़ लिया। शूटरों को किया गया पुलिस के हवाले। तो आपको बताते चले, गुरुग्राम में हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है। बिलासपुर थाना क्षेत्र की ये वारदात बताई जा रही है। वहीं आपको बताते चले, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की। गुरुग्राम से खबर है, 35 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी और बिलासपुर खुर्द एरिया में शाम 7:30 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन जैसे ही शूटर वारदात को अंजाम देकर के भाग रहे थे, लोग जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने शूटरों को पकड़ लिया और उसके बाद इनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन गुरुग्राम की अगर हम बात करते हैं तो गुरुग्राम में लगातार क्राइम बढ़ता चला जा रहा है और इस तरीके की जो आपराधिक घटनाएं हैं वो लगातार सामने आती चली जा रही हैं। इसी के साथ आपको बताते चले, गुरुग्राम में यहां पर एक 35 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं पांचवी ब्रेकिंग की। गुरुग्राम से एक खबर मिल रही है, युवक के ऊपर तलवार से जानलेवा हमला किया गया। घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मोहम्मद जावेद नाम के शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है। पीड़ित की मोहम्मदपुर में है खुद की टेलर की दुकान। तो आपको बताते चले, तलवार बरामद करके पुलिस जांच में जुट गई है। एक युवक पर तलवार से हमला किया गया है। गुरुग्राम से ये खबर बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं पांचवी ब्रेकिंग की, जो आपको बताते चले, तलवार बरामद करके पुलिस जांच में जुट गई है। युवक के ऊपर तलवार से जानलेवा हमला किया गया। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं। घायल युवक के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मोहम्मद जावेद नाम के शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है। तो आपको बताते चले, मोहम्मद जावेद नाम के युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। तलवार बरामद करके पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। युवक के ऊपर तलवार से जानलेवा हमला किया गया। घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मोहम्मद जावेद नाम के शख्स पर जानलेवा हमला हुआ। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं पांचवी ब्रेकिंग की और गुरुग्राम से ये खबर आपको बता रहे हैं। हुस्दिन नाम के युवक ने जावेद पर जानलेवा हमला किया है। तो तलवार से जानलेवा हमला किया गया। फिलहाल तलवार को बरामद करके पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। युवक के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पांचवी ब्रेकिंग की। मोहम्मद जावेद नाम के शख्स पर तलवार से जानलेवा हमला हुआ है और पीड़ित की खुद की ट्रेलर की दुकान है। तलवार बरामद करके फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 5वीं ब्रेकिंग की, जहां आपको बताते चलें गुरुग्राम में एक युवक पर जानलेवा हमला किया जाता है। तलवार से जानलेवा हमला किया गया। मोहम्मद जावेद नाम के शख्स पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया है। फिलहाल तलवार को बरामद करके पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 5वीं ब्रेकिंग की, जो आपको बताते चले घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मोहम्मद जावेद नाम के शख्स पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित की मोहम्मदपुर में खुद की टेलर की दुकान है। हुस्दिल नाम के युवक ने जावेद पर हमला किया है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 6वीं ब्रेकिंग की, और 6वीं ब्रेकिंग भिवानी से आपको हम बता रहे हैं। आज होगी 10वीं की रद्द हुई कई विषयों की परीक्षा। भिवानी जिला मुख्यालय पर होगी परीक्षा। 8,834 परीक्षार्थी देंगे 34 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा। सोनीपत में 5, रोहतक में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो आपको बताते चले 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 6वीं ब्रेकिंग की। भिवानी जिला मुख्यालय पर यह परीक्षा होगी। आज होगी 10वीं की रद्द हुई कई विषयों की परीक्षा। भिवानी जिला मुख्यालय पर यह परीक्षा होगी। 8,834 परीक्षार्थी देंगे 34 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा। सोनीपत में 5, रोहतक में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भिवानी में 5, फरीदाबाद में 1 परीक्षा केंद्र बनाया गया। तो परीक्षा केंद्र कहां पर कितने बनाए गए, इसकी जानकारी भी आप सभी को हम दे रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं 6वीं ब्रेकिंग की, और आज जो 10वीं की परीक्षाएं रद्द हुई थी कई विषयों की, उनकी परीक्षा होने वाली है। भिवानी जिला मुख्यालय में यह परीक्षा होने वाली है। आपको बताते चले सोनीपत में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए, रोहतक में 4 बनाए गए। इसी के साथ भिवानी में 5, फरीदाबाद में 1 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। भिवानी जिला मुख्यालय पर होगी परीक्षा। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 6वीं ब्रेकिंग की, और भिवानी से ये खबर है आज होगी 10वीं की रद्द हुई कई विषयों की परीक्षा। भिवानी जिला मुख्यालय पर होगी परीक्षा। 8,834 परीक्षार्थी देंगे 34 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा। तो आपको बताते चले 8,834 परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं। भिवानी में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए। भिवानी जिला मुख्यालय पर यह परीक्षा होगी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 6वीं ब्रेकिंग की। आज होगी 10वीं की रद्द हुई कई विषयों की परीक्षा। भिवानी जिला मुख्यालय पर होगी परीक्षा। 8,834 परीक्षार्थी देंगे 34 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा। सोनीपत में 5, रोहतक में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो कहां पर कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए, इसकी जानकारी भी आपको हमने दी है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हमने बात करी 6वीं ब्रेकिंग की। आज होगी 10वीं की रद्द हुई कई विषयों की परीक्षा। भिवानी जिला मुख्यालय पर होगी परीक्षा। 8,834 परीक्षार्थी देंगे 34 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा। सोनीपत में 5, रोहतक में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भिवानी में 5, और हमारे साथ भिवानी बोर्ड के नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 6वीं ब्रेकिंग की, जो आपको बताते चले भिवानी में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भिवानी जिला मुख्यालय पर परीक्षा होनी है। आज होगी 10वीं की रद्द हुई कई विषयों की परीक्षा। भिवानी जिला मुख्यालय पर होगी परीक्षा। आज होगी 10वीं की रद्द हुई कई विषयों की परीक्षा। भिवानी जिला मुख्यालय पर परीक्षा होगी। 8,834 परीक्षार्थी देंगे 34 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा।
और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए भिवानी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह मलिक जी जुड़ गए हैं। जगवीर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जगवीर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे जगवीर सिंह जी। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं 6वीं ब्रेकिंग की। भिवानी जिला मुख्यालय पर परीक्षाएं होंगी। आज होगी 10वीं की रद्द हुई कई विषयों की परीक्षा और इसी के साथ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए भिवानी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह मलिक जी जुड़ गए हैं। जगवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जगवीर जी, आज जो रद्द हुई हैं परीक्षाएं कई विषयों की, वो परीक्षाएं होने वाली हैं, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? आज लगभग 24 परीक्षा केंद्रों पर 8,834 विद्यार्थियों की परीक्षा है। जी जी। बच्चों के हित में इसको ध्यान में रखते हुए जी हमने ये परीक्षा 22 तारीख को आज आयोजित करने का निर्णय लिया। जी। क्योंकि यदि इन सब बच्चे विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की शुचिता भंग हुई थी, यदि परीक्षा रद्द करके इनका यूएमसी बनाते हम जी, तो इनके यूएमसी में कम से कम इनका एक सब्जेक्ट के लिए एक डीबार करना पड़ता और फिर कंपार्टमेंट की परीक्षा जुलाई में लेनी पड़ती जी, और ये विद्यार्थी कहीं एडमिशन लेने से रह जाते जी। इस कारण से इन बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए इनकी परीक्षा आज 22 तारीख को सभी विद्यार्थियों की परीक्षा ली जा रही है, ताकि जो वास्तव में पास होने वाले विद्यार्थी पास हो सके और जो फेल होने वाले तो फेल हो सके और निर्णय हो सके वास्तव में क्या है। जी जगवीर सिंह जी, 8,834 परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं। 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं ताकि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और साथ ही साथ नकल विहीन परीक्षा कराई जा सके? आज की जो परीक्षा होने वाली है नकल विहीन ही होने वाली है जी, और किसी विद्यार्थी को कोई परेशानी नहीं आएगी। प्रत्येक जिला केंद्र पर ये परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जी, जी। और बोर्ड की जो हमारी फ्लाइंग टीम है वही प्रश्न पत्र लेकर के जाएगी जी। और वही बाद में उत्तर पुस्तिका लेकर के वापस बोर्ड में जमा कराएगी। जी जगवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर खबर पर अपनी बात रखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सोनीपत में 5, रोहतक में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इसी के साथ भिवानी बोर्ड के अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताई कि किस तरीके के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं विद्यार्थियों के लिए ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो पाए। और इसी के साथ आपको बताते चलें, नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए भी पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 7वीं ब्रेकिंग की। रतिया से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर किसानों की महापंचायत होने वाली है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग की। रतिया से खबर आपको बता रहे हैं, जरनैल सिंह मलवाला की अध्यक्षता में महापंचायत होगी। जिले से बाहर जाने पर रोक मामले को लेकर के और इस महापंचायत में किसान आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। आपको बताते चले 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग की। किसानों की होगी महापंचायत। जरनैल सिंह मलवाला की अध्यक्षता में महापंचायत होने वाली है। जिले से बाहर जाने पर रोक मामले को लेकर के महापंचायत में किसान तैयार करेंगे आगे की रणनीति। भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ के प्रदेश अध्यक्ष जरनैल सिंह मलवाला की अध्यक्षता में यह महापंचायत की जा रही है। तो किसानों की होगी महापंचायत और इस महापंचायत में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा कि आखिरकार किसानों का आगे का क्या कुछ रुख होने वाला है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 8वीं ब्रेकिंग की और फरीदाबाद से एक खबर आपको हम बता रहे हैं। तो आपको बताते चले 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग की। विजिलेंस टीम की एक और बड़ी कार्रवाई। फरीदाबाद से खबर, विजिलेंस टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिजली विभाग के 2 कर्मचारी गिरफ्तार हुए। हरियाणा पुलिस में तैनात एसपीओ भी गिरफ्तार। युवक से 11,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। तो विजिलेंस टीम लगातार कार्रवाई करती चली जा रही है। एक और बड़ी कार्रवाई यहां पर विजिलेंस टीम की तरफ से की गई है। फरीदाबाद से यह खबर, विजिलेंस टीम की एक और बड़ी कार्रवाई। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग की।
3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि रिश्वत लेते हुए इन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बताते चले, विजिलेंस टीम यहां पर लगातार सतर्क नजर आ रही है और एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। विजिलेंस टीम की एक और बड़ी कार्रवाई, विजिलेंस टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिजली विभाग के 2 कर्मचारी गिरफ्तार, हरियाणा पुलिस में तैनात एसपीओ भी गिरफ्तार। युवक से 11,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गया गिरफ्तार, हरियाणा पुलिस में तैनात एसपीओ भी गिरफ्तार। विजिलेंस टीम की एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बताते चले, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं। 8वीं ब्रेकिंग की और फरीदाबाद से ये खबर आपको बता रहे हैं। बिजली विभाग के 2 कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, इसी के साथ हरियाणा पुलिस में तैनात एसपीओ की भी गिरफ्तारी हुई है। युवक से 11,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। तो आपको बताते चले, रिश्वत लेने के आरोप में यहां पर 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो विजिलेंस की जो टीम है वो लगातार यहां पर बड़ी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देती चली जा रही है। इसी के साथ 3 लोगों की यहां पर गिरफ्तारी की गई है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं, आखिरी ब्रेकिंग की यानी कि 9वीं ब्रेकिंग की। और ये खबर आप सभी के लिए बेहद जरूरी है, यानी कि जिस तरीके से प्रदेश में रोज कोरोना के केस बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में आप सभी को अब सावधान होने की जरूरत है। जो आपको बताते चले, प्रदेश में कुल 1,418 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। होम आइसोलेशन में 1,395 मरीज हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 289 केस मिले हैं। तो आपको बताते चले, फरीदाबाद में 62 नए एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। यहां पर जो कोरोना की स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बेकाबू होती चली जा रही है, आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। तो रोहतक में 1, कुरुक्षेत्र में 2 और रेवाड़ी में 2 केस मिले हैं। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हमने बात करी, सबसे आखिरी की ब्रेकिंग यही थी कि कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। ऐसे में आप सभी को सावधान होने की जरूरत है और हर खबर आपसे यही अपील करता है कि आप सभी कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें। फिलहाल 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बस इतना ही। नमस्कार।